जैसे एक पानी का गिलास लिया या एक जग लिया, जग के अंदर क्या किया कि आपने जो सिंबल्स होते हैं उनको फ्लोट किया, उनको एनर्जाइज किया उस पानी को, और उस पानी को अमृत, जैसे हम थोड़ा सा अमृत लेते हैं उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सबने बांट के पी लिया, थोड़ा सा पौधों पे छिड़क दिया, थोड़ा सा पेट पे डाल दिया, थोड़ा सा अपने घर की दीवारों पे डाल दिया। तो ऐसे भी हीलिंग की जाती है। और भी बहुत सारे तरीके, क्रिस्टल्स के थ्रू होता है, पानी के थ्रू होता है, ऐसे बहुत से तरीकों से किया जाता है। इवन यहाँ तक कि नहाने के पानी में भी बहुत से लोग सेंधा नमक डालते हैं, इत्र डालते हैं। और मैंने कई जगह पर ये बात बताई भी है कि आप नहाने के पानी में एक मग लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा इत्र डालिए। देखिए, सेंधा नमक आपके शरीर के, आपके ऑरा की नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। जो हल्दी है वो चुटकी भर डालनी है, आपने आपको पीला पीला नहीं करना। वो सिर्फ इसलिए ताकि जो आपकी स्क्रैचिंग होगी उस सेंधा नमक से, जो आपकी एनर्जी खुरची जाएगी, उसको वो एक एंटीबायोटिक की तरह रिपेयर करेगा। और जो आपका जो इत्र होगा उसके अंदर, वो भी एक बूंद ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। उससे क्या होता है कि आपका शुक्र मजबूत होता है। तो अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हो, तो 3 चीज़ें अगर पानी में डाल के आप नहा रहे हो या एक मग ही अपने ऊपर डाल रहे हो, तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपने तो वाटर चार्जिंग बताई, तो क्या क्रिस्टल के थ्रू जब वाटर चार्ज करते हैं तो कौन सा क्रिस्टल यूज किया जाता है? हाँ, देखिए, ये डिपेंड करता है आप कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं। बहुत से लोग एमेथिस्ट यूज करते हैं, रोज क्वार्ट्ज यूज करते हैं, टर्मलाइन यूज करते हैं। आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता। देखिए, क्रिस्टल का काम क्या है? अगर मान लीजिए कि मुझे आपकी हीलिंग करनी है और आपकी हीलिंग करने के टाइम पे आपकी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना है। अगर मैं आपकी एनर्जी को बाहर निकाल रहा हूं तो इसका मतलब आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी को खींच रहा हूं। पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके अंदर एक स्कार्सिटी आ जाएगी एनर्जी की, एक वैक्यूम बन जाएगा, आपके अंदर से एनर्जी ही बाहर निकल जाएगी। चाहे वो नेगेटिव एनर्जी थी पर शायद आपके लिए कुछ काम कर रही थी। अगर मैंने वो एनर्जी ही बाहर निकाल दी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर जान ही नहीं है। तो जब ये हम हीलिंग करते हैं तो क्रिस्टल्स के थ्रू करते हैं। क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपके अंदर से एनर्जी सोक नहीं करती, वो रिप्लेस करती है। उसकी खुद के अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी को आपके अंदर डालती है और आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है, ताकि आपके अंदर कभी भी एनर्जी का अभाव ना हो और आप अप एंड रनिंग रहे, हमेशा आप हमेशा काम कर सके। कैसा होगा कि अगर मैं आपको बोलूं 2 महीने की आपकी हीलिंग होगी पर आपकी एनर्जी सिर्फ निकाली जाएगी, आप तो 2 महीने काम ही नहीं कर पाओगे। उसको ठीक करने के लिए एक्चुअली आपकी एनर्जी निकालनी नहीं है, रिप्लेस करनी है विद पॉजिटिव एनर्जी। तो ये काम क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को कहा जाता है कि आप क्रिस्टल को पहनिए, अपने पास रखिए, गले में माला की तरह, आप ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं, अपने हाथ में पकड़ के रख सकते हैं, जैसे भी रख सकते हैं रख सकते हैं। क्या ये ऑरा टाइम टू टाइम चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप कुछ सुन रही हैं, तो शायद आपकी नॉलेज बढ़ रही है। जब नॉलेज बढ़ रही है तो मैंने क्या कहा था, ज्ञान का भंडार कहाँ से आता है? हमारे मणिपुर चक्र से। यानी कि आपका येलो कलर बढ़ रहा है। अगर इस पॉडकास्ट से पहले देखा जाता तो आपका येलो कलर कुछ आ रहा था, पॉडकास्ट के बाद देखा जाएगा तो आपके अंदर, क्योंकि ज्ञान का भंडार आया है, कुछ केस स्टडीज आई, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली, तो उसकी वजह से आपके अंदर येलो कलर बढ़ जाएगा। अब अगर आप किसी और से बात करोगे और यही इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करोगे तो आपके अंदर येलो के साथ साथ ग्रीन कलर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपने सीखा, जो आपने समझा, अगर दिल से समझा तो दिल से समझा रही, रटा रटाया तो आप नहीं समझा सकते। जो मैंने एग्जांपल दिए, शायद मेरे एग्जांपल के साथ साथ आप अपने लाइफ के तो एग्जांपल साथ में दे दे, तो वो क्या हो रहा है, आपकी येलो कलर को भी बढ़ा रहा है, ग्रीन कलर को भी बढ़ा रहा है। अल्टीमेटली वो आपकी शांति को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जब एक इंसान कुछ सीखता है ना, उस अंदर से शांति आती है, और जब शांति आती है तो नीला रंग बढ़ता है। तो अब क्या हुआ, पॉडकास्ट से पहले आपका जो मान लीजिए येलो कलर था 30%, ग्रीन कलर था 20%, ब्लू कलर था 20%, वो अब पॉडकास्ट के बाद हो सकता है, शूट के बाद हो सकता है कि वो आपका 50%, 30% एंड 30% हो जाए। तो इस तरह से आपके जो ऑरा में प्रभाव आ गया ना, येलो कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का जो चेंज आ गया, उसी से पता चलता है कि आपका ऑरा जो है वो चेंज हो रहा है। ऑरा के वीक होने का या नेगेटिव होने का कैसे पता चलता है? देखिए, नेगेटिव होने का कारण ये, एक बात को समझिएगा, ऑरा जब वीक होगा तो उसका प्रभाव आपके इमोशंस पे, आपकी मेंटालिटी पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे, इन पे सबसे ज्यादा आएगा। अल्टीमेटली आप एक बात को समझिएगा, अगर मान लीजिए आप बीमार हैं, ठीक है, तो उस बीमारी की वजह से आपके मन में कुछ ना कुछ तो बुरा ख्याल आएगा,
कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं आज ये कर सकता था या मैं ये कर सकती थी, यानी कि आपके इमोशंस भी डाउन हो गए। आप 2 दिन अगर बीमार हुए तो 2 दिन आप पीछे चले गए लाइफ में, तो उसकी वजह से आपकी मेंटालिटी में बैठ गया कि अब मैं पीछे हट गया हूँ, मेरे 2 दिन बर्बाद हो गए, मेरे को इस टाइम तक यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, काश ये 2 दिन बर्बाद ना होते तो मैं यहाँ तक ये काम निपटा चुका होता या निपटा चुकी होती। तो मेंटालिटी भी होगी। पर उस बीमारी को ठीक करने के लिए आपने क्या किया, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाइयाँ खाई, आपने आराम किया, तो ये आपने पैसा खर्च किया, तो उसका प्रभाव आपके फाइनेंसेस पे भी हुआ। तो जब आपका ऑरा वीक होगा तो आपको ये चारों प्रभाव दिखाएगा, जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आपको ये चारों प्रभाव अच्छे दिखाएगा। तो ऐसे भी आपको पता चलता है। एक नॉर्मल लेमैन अगर उसकी लाइफ में फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो समझिए कहीं ना कहीं आपका ऑरा बिगड़ा हुआ है। और ये चीज़ें जब आप अपना ऑरा टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ से पता चल जाती है। हम उनको ज़्यादातर एक फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो में उनका ऑरा पिक्चर निकालते हैं, अब उनको बता देते हैं कि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, डेथ इन द फैमिली हुई होगी लाइक पीछे पीछे कुछ टाइम में, तो उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो, बीमार हो रहे हो तो फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। बहुत से लोगों को ये बता दिया जाता है कि आपकी डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही होंगी, वो भी हाँ कहते हैं। बहुत से लोगों को बताया था आपको फिजिकल प्रॉब्लम ये हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, वो हाँ बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑरा से पता चल जाती है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑरा जो है साइंटिफिक तरीके से काम करता है। जी बिल्कुल, ऑरा साइंटिफिक होता है। ऑरा साइंटिफिक है क्योंकि वो हमारे ग्लैंड्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारा मान लीजिए कि पैंक्रियास ग्लैंड जो है वीक है तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, हमारे गट पे आएगा। हमें पेट से समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब हमारा मणिपुर चक्र भी वीक आएगा। मणिपुर चक्र वीक है तो हमारे काम करने की एनर्जी नहीं होगी, हमसे काम ही नहीं होगा। आपने देखा है जब कभी कोई इंसान बीमार होता है तो वो फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, वो कहता है मुझसे बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब क्या है कि वो अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करना चाहता है, वो उसे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको बैलेंस कैसे करूं, वो आराम करके अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो साइंटिफिक है। चक्रास डिसबैलेंस मतलब ग्लैंड्स डिसबैलेंस, ग्लैंड डिसबैलेंस यानी कि चक्रा डिसबैलेंस। तो अगर चक्रा के डिसबैलेंस होने से आपके गट पे इफेक्ट आ रहा है, मणिपुर चक्र खराब होने से आपके गट पे इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर दोनों इंटरलिंक्ड है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक है। कम से कम हम बॉडी के लिए तो कहते हैं ना साइंटिफिक है सब कुछ, तो फिर अगर बॉडी साइंटिफिक है तो फिर उसके साथ जुड़े हुए चक्रा भी साइंटिफिक है। तो इस तरीके से मतलब कि हमारे चक्रा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हमें फिट एंड फाइन रहना है तो हमारे चक्रा बैलेंस होने चाहिए। जी।